हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट्स करके बताइएगा। तो आज जो हम स्टूडेंट्स बात करने वाले हैं, चैप्टर नंबर आप लोगों का है 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टूडेंट्स, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो हम उनके बारे में आइए बात करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट हमारे नए हैं, जिन्होंने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, तो आपको वो पता होना चाहिए। तो कोई अगर बताए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, चलिए हम ही बता देते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 2 होती है। बात समझ में आ गई? जिसकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है। दोज पोलिनोमियल हैव डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम जनरल फॉर्म की बात करें, किसकी बात करें, अगर हम जनरल फॉर्म की बात करें, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देख रहे हैं डिग्री कितनी है, 2 है। तो ये क्या होती है, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है। दूसरी बात, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज कितने होंगे, 2 होंगे। जैसे कि आप लोगों को पहले ही बताया गया, लीनियर इक्वेशन में कितनी जीरोज हैं, 1 होंगे। क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम पावर यानी डिग्री कितनी है, 2 है, तो इसके जीरोज कितने होंगे, 2 होंगे। क्यूबिक इक्वेशन की मैक्सिमम पावर कितनी, 3, यानी डिग्री कितनी हो गई, 3, तो उसके कितने जीरोज होंगे, 3 होंगे। और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम पावर 4 है, दैट मीन डिग्री 4 है, तो उसके सॉल्यूशन, उसके जीरोज उस कितने होंगे, 4 होंगे। तो फिलहाल जो हमारा चैप्टर है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपको जनरल फॉर्म ध्यान रखनी है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और देखिए अब जब हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें ये भी हो सकता है ax स्क्वायर प्लस c प्लस bx, ये गलत नहीं है। और ये भी हो सकता है bx प्लस c प्लस ax स्क्वायर। तो आपको क्या इन दोनों को कन्वर्ट करके इस फॉर्म में लिखना है। बात समझ में आ गई? जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा बोर्ड में या स्कूल में, होम स्कूल में, जब आपके हाफिली एग्जाम होते हैं, आपके प्री बोर्ड 1 2 3 जो भी होते हैं, तो अगर इस टाइप से क्वेश्चन लिखा है तो आपको इस टाइप से कन्वर्ट करना होगा। और सुनिए, जैसे मान लीजिए ये है एक इक्वेशन, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? है। क्यों? यहां तो x तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं, bx नहीं है यहां पर, तो कैसे हो गई? वेरी गुड। यहां पर हम सिर्फ मैक्सिमम डिग्री देख रहे हैं, मैक्सिमम पावर देख रहे हैं, डिग्री देख रहे हैं, डिग्री 2 है, देन इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ऐसे भी लिखी हो तब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब बात आ गई, अगर ये चीज नहीं लिखी है, अगर ये नहीं लिखा, मैं आपसे कहने लगूं बच्चों ये बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप कहेंगे नहीं सर, इट्स ए क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन बिकॉज द मैक्सिमम डिग्री इज मैक्सिमम पावर इज 3, सो इट्स ए क्यूबिक इक्वेशन नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ में आ गई? तो हमें क्या चेक करना है, स्क्वायर चेक करना। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हम इसी से एक हमारा होता है डी फॉर्मूला, क्या होता है, डी फॉर्मूला। तो डी फॉर्मूला क्या होता है उस पर हम लोग बात करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे हम लोग बात करेंगे। डी फॉर्मूले की अगर हम बात करें बच्चों, फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये फॉर्मूला क्या होता है, डी फॉर्मूला बोलते हैं इसको, इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं, अगर किसी के पास हिंदी मीडियम, उसको विविक्तिकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विविक्तिकर। ऐसे ही एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है हमारा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों का, मैं लिख देता हूं यहां पर, ध्यान रखना है, जब अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को तो हमें जरूरत पड़ेगी, है ना। अब वो कौन सी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सॉरी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में कितना होता है, 2a, ये होता है। या और क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं x इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस का d अपॉन में 2a, ये भी फॉर्मूला होता है। तो हम जब क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 4.2 में तब इनका यूज करेंगे। फिलहाल तो हम सिर्फ ये पता लगाएंगे, जो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है उसको देखेंगे। फिलहाल यहां तक तो हमने बात करी इसके बेस की। इसके बाद हम सीधे चलेंगे अपने एक्सरसाइज 4.1 पर, और 4.1 का हम करेंगे ये पार्ट 1। कौन सा पार्ट करेंगे हम, पार्ट 1 करेंगे, क्योंकि पार्ट 1 में हमारा बेस के साथ साथ आप लोगों की एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन होगा। पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स है कुछ, उनको देखेंगे। आइए जी स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर लगाएंगे। उससे पहले, क्वेश्चन पर चलने से पहले, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे।
आइए सबसे पहले हम इसको ना जनरल फॉर्म लिख देते हैं, क्योंकि अब क्वेश्चंस करेंगे तो हमको उससे पता चल जाएगा, है ना। ये है देखिए जनरल फॉर्म किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए जी फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, स्क्रीन पर लगा दिया। क्या कहता है, कह रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनमें से कौन कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपको ये बतानी है। चलिए फर्स्ट पार्ट पे ध्यान देते हैं। तो कहता है x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x - 3, 2x - 3। अब देखिए आप इसको बिना सॉल्व करे डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं। अब मैं तो आपसे क्या दूंगा भाई है, पर आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके आपको दिखाना होगा अगर आपका एग्जाम में आता है। तो क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले x + 1 का होल स्क्वायर, फॉर्मूले सबको याद होंगे, नहीं याद है तो आई वीडियो देख लेना। यानी क्या, a + b का होल स्क्वायर हमको पता होना चाहिए। क्या होता है बच्चों, a² + b² + 2ab। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, x का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर 1, प्लस में कितना हो गया 2x, 2 की मल्टीप्लाई करिए 2x, 2 3 जा 6, 2x से 2x क्या हो जाएगा, कैंसिल हुआ। तो x² + 1, ये माइनस का 6 इधर आके कैसा हो जाएगा, प्लस का। तो क्या बन गई इक्वेशन हमारी, x² + 7 = 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर जनरल फॉर्म चेक करें तो x² चेक करना आपको, और आपको यहां पर x² मिल चुका है, यानी क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इट इज in the form ax² + bx + c = 0, hence it is quadratic equation, तो आपका ये देखिएगा फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। तो ये आपका फर्स्ट का कौन सा पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब आ गए हम कौन से पार्ट पे, इसी के सेकंड पार्ट पर आ गए हैं। और सेकंड पार्ट हमारा क्या कह रहा है, अब हम उसको देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट आराम से नोट कर लीजिएगा, लाइक कर देंगे वीडियो को, लाइक करने के बाद ही क्वेश्चन को नोट करना शुरू करिए। अगर आप लाइक नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, देखो है ना, क्योंकि मेहनत की है तो आप लोग जरूर लाइक करें। चलिए जी इसको हम कर देते हैं यहाँ पर रफ, नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो कर लीजिएगा। चलिए जी सेकंड पार्ट को देखते हैं क्या कहता है। तो सेकंड पार्ट में बच्चों लिखा हुआ है x² - 2x = -2 और 3 - x। एक बार क्वेश्चन रीचेक कर लेंगे, x² - 2x = -2 3 - x। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए x² - 2x, -2 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे -6, -2 की -x में करेंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। देखिए ध्यान से इधर लेकर के आएंगे इनको हम, तो क्या बन जाएगी, x² - 2x प्लस का 6 और ये माइनस का 2x इक्वल्स टू में कितना हो गया, 0। अब देखो ध्यान से इस तरीके से आपको बनाना है, x² माइनस का 2 -2 माइनस का कितना हो जाएगा 4x और प्लस में कितना 6 इक्वल्स टू में 0। तो आपका क्या बन गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है या नहीं है, चेक करिए। x² यस बिल्कुल, bx यस, c बिल्कुल ठीक है, यानी हमारी क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, अब आपको एक चीज का और थोड़ा सा ध्यान रखना है, मैं आपको एक और चीज यहां समझा देता हूं। अगर कोई संख्या ऐसे लिखी, कोई एक इक्वेशन लिखी हुई है इस तरीके से, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बताइए, नहीं है। क्यों, व्हाट्स द रीजन, इट्स नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेरी गुड, बिकॉज द कोएफिशिएंट ऑफ x² इज 0। द कंडीशन इज द कोएफिशिएंट ऑफ x² ऑलवेज नॉट 0, यानी x² का जो कोएफिशिएंट होगा वो कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। जबकि यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं, यहां हम लिख देते हैं ना, वेयर, यहां लिख दीजिए कंडीशन कि a नॉट इक्वल्स टू 0, यानी a कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यहां क्या दे दिया, 0 दे दिया। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, है ना, तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि कभी भी x² का कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। x का हो जाए कोई बात नहीं, ये कांस्टेंट वैल्यू हो जाए कोई बात नहीं, बट x² का कोएफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। चलिए जी सेकंड पार्ट, कौन से पार्ट पर आ गए, थर्ड पार्ट। और थर्ड पार्ट क्या कह रहा है हम उसको देखेंगे। थर्ड पार्ट क्वेश्चन का क्या कह रहा है हम उसको देखेंगे। इक्वेशन क्या गिवन, इक्वेशन कह रही है भैया x - 2 x + 1। थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, x - 2 x + 1 इक्वल्स टू
x माइनस वन एक्स प्लस थ्री, एक्स माइनस वन एक्स प्लस थ्री। एक बार रीचेक कर लेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है थर्ड पार्ट में, x माइनस टू एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन एक्स प्लस थ्री। आइए सॉल्व करते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई x की x में करेंगे एक्स स्क्वायर, x की 1 में करेंगे x हो जाएगा। देखिए माइनस टू की x में करेंगे माइनस का 2x, माइनस टू की प्लस में करेंगे तो माइनस का 2। अब इधर आइए x की x में करेंगे एक्स स्क्वायर, x की 3 में करेंगे कितना हो जाएगा 3x, माइनस 1 की x में करेंगे माइनस x और माइनस 1 की 3 में करेंगे तो माइनस 3। अब आपको क्या करना है, इन सबको एक तरफ कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 2x। अच्छा देखिए माइनस का 2x और x कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का x कर लीजिए और माइनस का 2 इधर ले आइए। देखिए माइनस का एक्स स्क्वायर, 3x में से x जाएगा तो कितना आएगा बच्चों 2x बचेगा ना प्लस का, बट इधर आके कैसा हो गया माइनस का 2x और ये इधर आके प्लस का 3 इक्वल्स टू में 0। अब देखो ध्यान से एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 2x माइनस का x माइनस का 3x। अब देखो माइनस का 2 और प्लस का 3 में से 2 जाएगा क्या आ जाएगा प्लस का 1 इक्वल्स टू में 0। आपकी इक्वेशन क्या बनी बच्चों, माइनस का 3x और प्लस का 1 बना है आपका इक्वेशन। अब आप कहेंगे, अब देखिए आप चाहे तो माइनस को कॉमन भी ले सकते हैं, अगर हम माइनस को कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो इक्वेशन क्या बन जाएगी 3x माइनस 1 इक्वल्स टू में 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आपको जैसे पहले भी बताया था, इट इज नॉट इन द फॉर्म, इट इज नॉट, यहां क्या लगा देंगे नोट, इन द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, हेंस इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बिना सॉल्यूशन के आप देख के बता देंगे, बट अगर आपका एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन है तो आपको इस तरीके से सॉल्यूशन करके दिखाना होगा। ठीक है, कौन सा पार्ट होगा ये आपका, थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ। हम आ गए अपने कौन से पार्ट पर, फोर्थ पार्ट, और क्या कहता है फोर्थ पार्ट हम उसको देखेंगे। चलिए टोटल इसमें कितने पार्ट्स गिवन है आपके, 8 पार्ट, और हम कौन से पर आ गए अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। आराम से नोट कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जैसे कि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होंगे वीडियो अपलोडिंग के। चलिए जी इसको कर देते हैं हम रफ यहाँ पर। आगे कौन से पार्ट पर हम इसी के फोर्थ पार्ट पर। चलिए जी फोर्थ क्या कहता है उसको देखेंगे। आइए फोर्थ पार्ट क्या कहता है, फोर्थ पार्ट में लिखा बच्चों x माइनस 3, क्या लिखा है x माइनस का 3 इंटू 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 इक्वल्स टू x प्लस 5, x प्लस 5। एक बार रीचेक कर लेंगे क्वेश्चन, x माइनस 3 2x प्लस 1 x प्लस 5, ये आपका क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, सबसे पहले वही काम मल्टीप्लाई का, x की मल्टीप्लाई हो जाएगी सबसे पहले किस में करेंगे 2x प्लस 1 में होगी, और माइनस की 3 की किस में होगी 2x प्लस 1 में होगी। ऐसे ही x की मल्टीप्लाई हो जाएगी एक्स स्क्वायर, और 5 की x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x। आइए मल्टीप्लाई करते हैं, x की 2x में करेंगे बच्चों कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, x की 1 में करेंगे कितना हो जाएगा x, 3 की 2 में करेंगे कितना माइनस का 6x, 3 की 1 में करेंगे तो माइनस का 3, कितना हो जाएगा माइनस का 3 इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस में 5x। आइए इनको सबको इधर ले आते हैं हम लोग, तो क्या बन जाएगा यहाँ से 2x स्क्वायर, 6x में से x आएगा बच्चों माइनस का 5x और माइनस का 3, एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस का, ये इधर आकर बच्चों माइनस का 5x और इक्वल टू में कितना हो गया 0। अब देखिए 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर बच्चों जाएगा तो कितना आ जाएगा x स्क्वायर, 5x और 5x कितना हो जाएगा माइनस का 10x और माइनस का 3 और इक्वल्स टू में 0। अब देखिए x स्क्वायर माइनस 10x है ना, और माइनस का 3 इक्वल्स टू में, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम जो चीज ढूंढते हैं इक्वेशन में वो हमें मिल गई कि एक्स स्क्वायर मिल गया, बिल्कुल जी। इट इज इन द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हेंस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हेंस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हो गया जी आपका कौन सा पार्ट, फोर्थ पार्ट। आगे कौन से पार्ट पर, हम अपने फिफ्थ पार्ट पर, और फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है अब हम उसको देखेंगे। देखिए चलिए जी फिफ्थ पार्ट की तरफ आराम से नोट डाउन कर लेंगे आप। फिफ्थ पार्ट क्या कहता है अभी हम देखते हैं उसको, पहले आप इसको आराम से नोट कर लीजिएगा। फोर्थ पार्ट आपका ये कंप्लीट होता है। चलिए जी फिफ्थ पार्ट देखेंगे, और फिफ्थ में क्या गिवन है उसको भी देखेंगे। आइए नोट कर लिया होगा सभी ने,
अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर कर दें सभी। चलिए जी, फिफ्थ पार्ट इसको कर देते हैं हम यहां से रफ। देखिए चलिए जी, फिफ्थ पार्ट क्या है उसको देखेंगे। तो फिफ्थ पार्ट में लिखा है 2x माइनस 1, क्या लिखा है 2x माइनस 1 और x माइनस 3 इक्वल्स टू में यहां लिखा हुआ है क्वेश्चन में x प्लस 5 x माइनस 1, x प्लस 5 x माइनस 1। आइए देखिए, सबसे पहले क्या करनी होगी, मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे, एक आपको सबसे इजी मेथड अभी सिखाया था उसको ही हम लोग करें। सबसे पहले 2x की किस में होगी, x माइनस 3 में। उसके बाद माइनस 1 की मल्टीप्लाई होगी किस में, x माइनस 3 में। ऐसे ही x की किस में होगी, पहले x माइनस 1 में, और प्लस के 5 की होगी किस में, x माइनस 1 में। आइए देखिए, सिंपल सा लॉजिक मल्टीप्लाई का आप लोग 6, 7, 8 में करके आए हैं, दोबारा सीखिए। 2x की x में करेंगे बच्चों 2x स्क्वायर, 2x की 3 में करेंगे बच्चों माइनस का 6x, माइनस 1 की x में करेंगे माइनस x, माइनस 1 की 3 में करेंगे माइनस इंटू माइनस प्लस, और 3 1 जा 3। x की x में करेंगे x स्क्वायर, x की 1 में करेंगे माइनस का x। 5 की जब आप x में करोगे तो कितना हो जाएगा 5x, और 5 की 1 में करेंगे तो माइनस का 5। बात क्लियर हो गई। चलिए जी, आगे एक लाइन और सोल्व कर लेते। 2x स्क्वायर, देखिए 6x में से x कितना हो जाएगा माइनस का 7x, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और प्लस में कितना आ गया 3। x स्क्वायर, देखिए 5x और x कितना हो जाएगा प्लस का 4x, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए। अब देखिए ध्यान से, इनको सबको हम इधर लेकर के आएंगे ना, तो देखो क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस में 3 माइनस x स्क्वायर, ये प्लस का है तो कैसा हो जाएगा इधर आकर माइनस का, ये माइनस का है तो इधर आकर कैसा हो जाएगा प्लस का, और इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा आपका 0। अब देखिए ध्यान से, 2x स्क्वायर में से जब x स्क्वायर जाएगा तो कितना लिखेंगे आप, x स्क्वायर, 7x और 4x, देखिए दोनों कैसे हैं, ये माइनस के, 7 4 कितना हो जाएगा 11x, और 3 और 5 दोनों कैसे हैं, ये प्लस का तो इक्वल टू में 8, प्लस में 8 और इक्वल टू में 0। अब बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिकॉज जो हम लोग चीज देखते हैं ये फॉर्म मिलाते हैं, तो एक्स स्क्वायर यहां भी और यहां भी, तो इसका मतलब क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ये मत कहने लगा सर यहां प्लस है यहां माइनस, वो कोई साइन यहां पर वैल्यू नहीं रखता है ना, साइन से मतलब नहीं है, आपको जो चेक करना है एक्स स्क्वायर देखना है, ठीक। एक्स स्क्वायर है तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, है ना। चलिए जी, कौन से पार्ट पर आ गए हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर के कौन से पार्ट पर, 6th पार्ट। और 6th पार्ट क्या कहता है हम उसको देखेंगे। आइए, तो बच्चों जो 6th पार्ट है वो आपका ये कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसको हम कर देते हैं रफ, आराम से पहले एक बार नोट डाउन कर लें आप लोग। 6th पार्ट की तरफ हम लोग आ गए हैं। अगर आप कंजूसी कर रहे हैं लाइक करने में तो कंजूसी ना दिखाएं, और वीडियो को जल्दी से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए जी, 6th पार्ट को देखते हैं और क्या कहता है 6th पार्ट, उसको करेंगे, जब तक आप उसको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए जी, 6th पार्ट क्या कह रहा है, 6 में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब आइए इसको हम कर देते हैं यहां पर। अब सबसे पहली बात तो a माइनस बी का आपको होल स्क्वायर मालूम होना चाहिए। नहीं पता है तो एक हमने वीडियो अपलोड की थी इसीलिए कि क्योंकि वहां पर हमें जरूरत थी इसकी, है ना। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और आप ये भी कह सकते हैं सर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर। जिसको जैसे याद है वो उसका ऐसे यूज कर सकता। देखिए सबसे पहली बात, इसको तो आप ऐसे लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब यहां देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी यानी किसका 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और माइनस 2ab तो नहीं 2 2 जा 4x हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से क्या करना है, इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब इनको सबको इधर लेकर आइए, देखिए तो क्या लिखेंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4 और प्लस का कितना हो जाएगा ये 4x और इक्वल्स टू में 0। देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब देखिए 4x और 3 कितना हो जाएगा 7x,
और 4 में से 1 जाएगा माइनस का 3 और इक्वल्स टू में। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर हमको नहीं मिला। तो क्या लिखेंगे, इट इज नॉट, देखिए नोट हमने ये लिख दिया है ना, उसी में काम चला दिया, इट इज नॉट इन द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर, हेंस इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए आराम से नोट कर लेना, कहीं लैंग्वेज वही है, नोट लगा दिया दोनों में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हो गया ये आपका 6th पार्ट। कौन से पार्ट पर आ गए हम? अपने 7th पार्ट पर आ गए हैं। और 7th पार्ट क्या कह रहा है, अब हम उसको देखेंगे। आइए 7th पार्ट, एक क्वेश्चन आपको यहां से मिलेगा जरूर, जिसमें कहेगा कि विच इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको ये एमसीक्यू में क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो एमसीक्यू के वे से हम लोग ये सारे पार्ट कर रहे हैं। 6 पार्ट कंप्लीट हो गए, हम आ गए अपने सेकंड लास्ट पार्ट की तरफ। और सेकंड लास्ट पार्ट क्या कहता है हम उसको देखेंगे। ये जब तक हम इसको यहां कर देते हैं रफ, फॉर्मूला नोट कर लिया होगा। बिना फॉर्मूले के आप क्वेश्चन बोर्ड में ना करें। मान लीजिए कहीं आपने गलती कर दी किसी क्वेश्चन में, तो आपको फॉर्मूले पे मार्क्स मिल जाते हैं, इसलिए आपसे कहा जाता है कि बच्चों फॉर्मूले जरूर लिखें। चलिए जी, कौन से पार्ट पर आ गए हम? 7th पार्ट। और 7th में क्या लिखा हुआ है? 7th में कह रहा है x+2 का होल स्क्वायर। आपकी देखिए x+2 का होल स्क्वायर आ गया, इक्वल्स टू 2x और x स्क्वायर माइनस 2। देखिए क्वेश्चन को रीचेक कर लीजिएगा, x+2 का होल स्क्वायर 2x x स्क्वायर माइनस। चलिए जी, क्वेश्चन में जो लिखा था वो लिखा है x+2 का होल क्यूब। तो a+b का होल क्यूब क्या होता है? देखिए a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में कितना होता है a+b। सॉल्व करते हैं। ये देखिए सबसे पहले x का क्यूब कितना होगा, x³, 2 का क्यूब है ना, प्लस में 3, a की वैल्यू x, b की वैल्यू 2 और ब्रैकेट में x+2। ठीक है, यहां पर आइए 2x³ और 2x की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। चलिए जी, x³, 2 2 जा 2, 4 जा 8 और 3 2 जा 6x और x+2 यहां पर हो जाएगा। तो 2x³ माइनस का कितना, 4x। देखिए ध्यान से, अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करते हैं। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। x³ + 8 प्लस में 6x की x में करेंगे तो 6x स्क्वायर, 6x की 2 में करेंगे तो 12x इक्वल टू में 2x³ माइनस का 4x। चलिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट का जो थर्ड ये पार्ट है आपका 7th वाला, आपको ये देख के पता चल रहा होगा कि ये आपका क्वाड्रेटिक है कि नहीं, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है यहाँ पर, क्यूब आ रही है। फिर भी सॉल्व तो पूरा करेंगे। अब देखिए इनको सबको हम इस तरफ ले चलेंगे ना। चलिए देखते हैं। आइए तो 2x³ माइनस का 4x, ठीक है, ये उधर के हो गए। अब आइए माइनस का x³ माइनस का 8, कितना ये माइनस का 8 माइनस का 6x स्क्वायर माइनस का 12x और इक्वल टू में कितना हो गया आपका 0। सॉल्व करेंगे। आइए 2x³ में से x³ जाएगा तो कितना हो जाएगा x³। ठीक, 6x स्क्वायर को आप ऐसे ही लिखेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। 6x स्क्वायर को हम कुछ भी नहीं करते, तो हमने इसको ऐसे ही लिख दिया। अब देखिए ये देखो 12x और ये कितना आपका 4x, कितना है ये 4x, कहाँ यहाँ पर था ये चेक कर लेते एक बार, कहाँ से लिखा है 4x हमने, 2 2 जा 4 और ये 12x इधर था, प्लस से उधर जाके माइनस का हो गया। एक बार क्वेश्चन रीचेक कर लेंगे हम। ये था आपका माइनस का, जो क्वेश्चन है यहाँ पे 1 लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 1 है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे बच्चों। यहाँ कितना है 2x हो जाएगा। देखिए ये छोटी छोटी गलतियाँ मैथ में ले बैठती हैं, क्वेश्चन को लिखने में प्रॉब्लम हो गई बच्चों। तो यहाँ पर कितना रहेगा 2x रहेगा, सॉरी अभी सारे क्वेश्चन देखना पड़ेगा जिसको हमको, है ना। तो फिर ये 12x है, ठीक है बिल्कुल, ये आपका 2 है यहाँ पे ना। तो 12 और 2 कितना हो जाएगा 14x, कितना हो जाएगा आपका 14x और माइनस का 8 और इक्वल टू में कितना हो गया आपका 0। नोट कर लीजिए एक बार आंसर। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो आप लोग बताएंगे सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है नहीं। क्यों? क्योंकि बिकॉज मैक्सिमम डिग्री कितनी, मैक्सिमम पावर कितनी यहाँ पर 3, तो इट इज नॉट इन द फॉर्म ax² + bx + c
हेंस इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए जब भी मैथ्स में आप क्वेश्चन करते हैं, देखिए कितनी बार चेक किया, 2 से 3 बार क्वेश्चन को चेक किया, फिर भी गलती मिली, तो आप लोग जब भी क्वेश्चन को करें, क्वेश्चन को रीचेक जरूर करें 1 से 2 बार, उसके बाद ही क्वेश्चन को चेक करें। अगर आप क्वेश्चन को सही भी करते हैं, क्वेश्चन की डिजिट आपके क्वेश्चन पेपर से मैच नहीं होती, तो वहां पर मार्क्स नहीं मिलता है, ये मैं आपको बता दूं। 7th पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। एक्सरसाइज के हम लोग आगे बच्चों अपने लास्ट पार्ट की तरफ, और पार्ट नंबर है आपका कौन सा, 8th पार्ट है, और 8th पार्ट को हम आराम से नोट करेंगे जब तक आप लोग क्वेश्चन को नोट करिए। चलिए जी 8th पार्ट, और क्या कहता है 8th पार्ट, कह रहा है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू में, ठीक है। अब इक्वल टू में लिखा हुआ यहां पर x माइनस 2 का होल क्यूब, अब की बार x माइनस 2 है, इससे पहले वाले में क्या था, x प्लस 2 था, तो यहां पर जहां प्लस है वहां पर क्या लगाएंगे, माइनस। अब a क्यूब a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है बच्चों, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। अब इसके लिए आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, चेंज। एक बार रीचेक करें क्वेश्चन को, कोई मिस्टेक ना हो। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। चलिए जी फॉर्मूला नोट हो गया है, सॉल्यूशन करेंगे और चेक करेंगे क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। चलिए जी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। आइए देखिए, सबसे पहले काम जो लिखा हुआ है उसको तो आप ऐसे ही रहने देंगे, इसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू, देखिए a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3, a की वैल्यू x, b की वैल्यू 2 और a माइनस बी यानी x माइनस 2। यहां देखते हैं एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1, देखिए इसको एक्स क्यूब तो ऐसे ही रहेगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 2 जा 6x और ब्रैकेट में x माइनस 2। अब देखिए ध्यान से इसको थोड़ा हम डायरेक्ट कट करेंगे, देखिए ये इधर से इधर कैंसिल हो जाएगा, माइनस का क्या बचेगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस का 8 माइनस का 6x स्क्वायर, और 6 की जब यहां करोगे तो प्लस का कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम सबको इधर लाएंगे। अब देखो इनको, अब जब इधर लाओगे आप तो क्या लिखेंगे, प्लस में 6x स्क्वायर, ठीक, माइनस का 12x और प्लस का कितना 8। अब इन वाले नंबर को लिखिए, इधर वालों को। अब क्या करेंगे, आप इधर वाले नंबर को लिखेंगे, माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x और प्लस का 1 इक्वल्स टू में 0। अब देखिए 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा सर, 2x स्क्वायर, 12x और 1x कितना हो जाएगा, माइनस का 13x और 8 और 1 9, कितना हो गया 9 इक्वल्स टू में 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहचान करिए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप कहेंगे सर हमें मैक्सिमम पावर 2 मिल गई है, डिग्री 2 है, तो ये क्या हो जाएगी, इट इज इन द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, हेंस द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये कैसी इक्वेशन हो जाएगी आपकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। ये है आप लोगों का एक्सरसाइज 4.1 पार्ट 1। तो पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सब पार्ट्स किए, ऑल पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो गए। पार्ट जो आपका 2 होगा उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के सब पार्ट्स करेंगे, ऑल पार्ट्स करेंगे, ठीक है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम से समझाना पड़ेगा, बाकी हम वहीं देखेंगे। तो यहां पर इंट्रोडक्शन भी कंप्लीट होता है। अगर जो भी बच्चे अभी तक आपने चैप्टर नंबर 1 2 3 नहीं देखा है तो वो जल्दी से क्लास 10th NCERT मैथ्स पर जाएंगे और वहां पर प्ले लिस्ट है आप लोगों की नई वाली जो बुक्स आई NCERT की, उसके थ्रू हम बात, जिन बच्चों के पास में पुरानी वाली बुक है वो नई बुक लेंगे, उसी से पढ़ेंगे, क्योंकि सिलेबस रिड्यूस हो चुका है। कुछ एक आधा चैप्टर्स भी हटा, जैसे कंस्ट्रक्शन का चैप्टर हटा दिया गया है, कुछ मेथड्स हटा दिए, जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हटा दिया गया आपकी बुक में से, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आपके हटाए गए, तो इसलिए नई बुक लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। आगे जब आपका सिलेबस कंप्लीट, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। डाउट्स बहुत ज़्यादा, इशू बहुत ज़्यादा होते हैं कि सर ये है कि नहीं, सर ये है कि नहीं है, ये है कि नहीं, तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए कोशिश करें नई बुक लें NCERT की, तो आप
हमारी जितनी वीडियो रहेंगी वो नई बुक के अकॉर्डिंग रहेगी। ऐसा ना हो कि आप कहें कि सर ये क्वेश्चन नहीं कराया, सर ये एक्सरसाइज नहीं है, ये चैप्टर नहीं, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं नई बुक के। और तो आपके पास अगर बुक भी नहीं है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, हम क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा देते हैं, आप आराम से इनको देख सकते हैं। तो चलिए, ये तो बात हुई हमारी एक्सरसाइज 4.1 पार्ट 1 विद इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने क्या क्या बात करा इसमें? बेस के बारे में बात करा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है ना, क्या उसकी जनरल फॉर्म होती है, क्या फॉर्मूला होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, कितने जीरोज होते हैं, इन सब के बारे में बात करी। पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम की बात करेंगे। और वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट्स करके बताएं। आपका सजेशन का हमें सदैव इंतजार रहता है। तिवारी क्लासेस 812@gmail.com पर हमें मेल कर सकते हैं। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर आप हम सभी फॉलो कर सकते हैं, सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन प्रेस करें, जैसे कि आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और आप लोगों का जो सजेशन है उसका हमें बहुत इंतजार रहता है। लाइव क्लास जो आप लोगों की होती है डाउट्स वाली, वो होती संडे में शाम को 5 बजे और वेडनेसडे में शाम को 7 बजे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग पार्ट 2 में। अपने दोस्तों को लिंक शेयर करें, आपके दोस्त भी जैसे इस वीडियो का हेल्प से कुछ फ़ायदा ही उठा सकें, पढ़ाई कर सकें। तो चलिए मिलते हैं पार्ट 2 में। तब तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू ऑल। देखते रहिए तिवारी क्लासेस। गुड बाय।